हल्ल्यानंतर इम्तियाज जलील यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूया। 13 नंबर प्रभाग और 14 नंबर प्रभाग के अंदर हमारी रैली थी। पुलिस की परमिशन ली गई थी और रैली शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के बीच में जा रही थी। अचानक कुछ 25-30 लोग वो उस रैली के अंदर घुस के आए और वो अचानक लोगों को मारना शुरू कर दिए है। ये जो कैंडिडेट का ऑफिस है वहाँ के पूरे लड़के गाड़ियों के ऊपर आए और उनके हाथ में फाइटर थे, चाकुआ थे। हमारे एक लड़का है उसको है तो फाइटर से मार लगी है और वो पूरा गाड़ी फोड़ने की तैयारी के अंदर थे। उसमें कम से कम नहीं भी बोले तो 100 लड़के जो है वो गाड़ियों के पीछे आ रहे थे। ये जो गुंडे हैं ये वही लोग हैं जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर अतुल सावे और संजय सिरसाट के बोलने के ऊपर ये सारा खेल खेल रहे थे। ये सारा खेल जो है उन्हें ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पक्ष का हमारे पास समर्थन है तो हम पुलिस प्रशासन सबको अपनी जेब में रखेंगे और सड़क के ऊपर आकर गुंडागर्दी करेंगे करके। तो ये सब चीज़ें जो है हम पुलिस के ऊपर छोड़ रहे हैं। पुलिस ने इसको अच्छे तरीके से हैंडल करे और अगर नहीं करती है तो फिर आगे की कार्रवाई हम देखेंगे। दरम्यान या संपूर्ण राड्यावर संजय सिरसाट यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली, ते काय म्हणतात पाहूया। हा एक नंबरचा खोटारडा माणूस आहे। ब्लॅकमेल करण्यामध्ये सर्वात माहिर असलेला हा इम्तियाज जलील आहे। जे कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला ना त्यांनी यासाठी केलाय की याच्यासाठी जीवाला जीव देणार ते कार्यकर्ते होते, परंतु पैसे घेऊन तिकीट विकले, त्या कार्यकर्त्याला देशी धडू लावलं आणि त्याचा संताप ते व्यक्त करतायत। म्हणून जशी करणी वैसी भरणी हे आज इम्तियाज जलीलला पाहायला मिळालेलं। जो शेर आहे रे शेर आहे म्हणायचा ना, त्या शेर आयला आता पळावं लागतंय आणि जनता मेरे साथ है असं म्हणणारा किंवा आवाज असा वाढून बोलणारा आज शेपूट घालून पळताना हे सगळं महाराष्ट्रातील जनता पाहते। म्हणून तू केलेले पाप हे तुला भोगावं लागणार आहे। आम्हाला तुझ्या मागे पोलीस संरक्षणामध्ये काही गुंड पाठवण्याची गरज नाही आहे। ही तुझी केलेली पापाची फळ आहे। सर तुमचं डायरेक्टली त्यांनी नाव घेतलेलं आहे असं कुणाचं नाव घेणार आहे तो? त्या ज्या मारहाण करणारे